हैंडल करते रहे अपना, तो मुझे जो है ना इसको इंटर नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, हम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आज आपके बीच आपके प्रश्न सामने लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट लेके आया हूँ। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो उसी लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट है। तो अभी तक हमने लैंग्वेज एक्विजिशन में लैंग्वेज की लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, इसके बारे में समझा, लैंग्वेज की थियरी समझा, और लैंग्वेज को प्रभावित करने वाले भाषा और भाषा अधिगम को, लैंग्वेज अर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वो सब समझे, और उससे संबंधित जो है हमने कुछ एमसीक्यूज भी हल किए। तो आज ऐसे ही उसके आगे का जो भाग है, भाषा का विकास। भाषा का विकास जो है वह बच्चों में भाषा का विकास होता कैसे है, बच्चों में भाषा का विकास किस किस रूप में होता है, कैसे कैसे होता है, किस चरण से होता है। अभी तक तो हमने सीखा कि भाषा की जो है अर्जन होती कैसे है, सीखना कैसे होता है, बट वो किस स्टेप में होता है, आज हम उस स्टेप को जानेंगे और बाद में उसके थोड़े से एमसीक्यू भी क्लियर करेंगे। ओके, तो आप सभी का वापस दिशा एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। जहां कहीं भी समझ में ना आए आप जो चैट बॉक्स में हमको लिखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा अधिगम, भाषा का विकास जो है वो क्या है, उससे संबंधित हम जो है चर्चा करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो स्लाइड शेयर है उसको बंद करते हैं। आप लोग खाली जो है हमारे बोर्ड को ध्यान करिएगा, बोर्ड में क्या लिखा है बस उस बोर्ड को ध्यान करिएगा आप लोग। तो स्टॉप करते हैं, जहां हमको लगेगा कि यहाँ शेयर करना है वहां मैं आपको शेयर करके बता दूंगा। चलिए तो हम व्यू में सभी को ले लेते हैं। हाँ चलिए, तो हम सभी को ले लेंगे तो हमारा ध्यान वहां नहीं जाएगा, हमारा सीधा ध्यान जो है सीधा कैमरे पे चलेगा। ओके, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दा हमारा है वो मुद्दा है जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित जो है बात करते हैं। बात क्या है पहले समझते हैं, बालकों में भाषा का विकास। यही जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बालकों में, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है वो समझते हैं। तो बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है, बालकों में भाषा का विकास यह सभी के लिए जरूरी है, और खास जो है वो हिंदी पेडागोगी में और इंग्लिश पेडागोगी में, संस्कृति पेडागोगी में, ये सभी जगह इससे प्रश्न आते हैं और सब जगह 1 2 1 2 3 1 2 3 करके प्रश्न आते ही है। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, और इसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट याद रखने की जरूरत है। जो फैक्ट है वो फैक्ट को सीखा नहीं जा सकता, उसको याद करना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फैक्ट आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे होप, और ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे भी, ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बालकों में जो है वो भाषा का विकास कैसे होता है। बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमने पीछे सुबह की क्लास में मैंने बताया कि जो विकास है, विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं, विकास के बहुत सारे डोमेन होते हैं, यानी विकास कई रूपों में होता है, कई रूपों में होता है। और इस रूप में मैंने एक भी बताया हुआ था कि विकास कई रूप में होता है। तो कैसे रूप में होता है कि मैंने कहा था कि जो विकास है वह शारीरिक रूप में होता है, विकास जो है वह शारीरिक रूप में होता है। तो शारीरिक रूप में एक होता है, दूसरा मानसिक रूप में होता है, मानसिक रूप में होता है। ऐसे ही जो है आप लोग जरा चैट करके बताइए तो कौन कौन से रूपों में होता है, आप लोग जरा चैट करके बताइए तो और कौन कौन से रूपों में होता है, मैंने कितनी बार बताया हुआ है। चलिए 2 वे प्रोसेस आज चलेंगे हम, ऐसे कौन कौन से और प्रोसेस में होता है जरा बताइए, तो चैट करके बताइए। वेरी गुड। ऐसे और कौन कौन से डोमेन है जहां भाषा का विकास होता है। ओके ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेरी गुड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ में और क्या है, ओके वही है संवेगात्मक, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, संवेगात्मक हो गया। और कोई लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, वेरी गुड कोमल शर्मा। और कौन, ओके नैतिक विकास के रूप में, मोरल डेवलपमेंट के रूप में, वेरी गुड। मेंटल डेवलपमेंट के रूप में, वेरी गुड। शारीरिक विकास के रूप में यहाँ हो गया है, ओके नैतिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास और उसके बाद संवेगात्मक विकास, ये जो विकास होते हैं, ऐसे ही विकास जैसे विकास होते हैं ऐसे ही बालकों में जो ये सारे विकास होते हैं, वैसे ही एक विकास और होता है, एक विकास और होता है जो इसी में से किसी ने हमको बताया कि वह विकास क्या होता है, भाषा और संप्रेषण का विकास,
भाषा और संप्रेषण का विकास जो है ये भी होता है। तो जैसे बाकी सब विकास होते हैं वैसे ही भाषा और संप्रेषण का भी विकास होता है। तो भाषा और संप्रेषण विकास कैसे होता है, किस रूप में होता है, यह वही उन्हीं आयामों में से, जो ये सारे पक्ष हैं, जो आयाम है, इन्हीं आयामों में से एक भाषा और संप्रेषण का भी विकास है, जिसे जिसे बच्चा यहाँ पे खान पान की जरूरत पड़ती है और उसको आनुवंशिकता की जरूरत पड़ती है, इन सब की जरूरत पड़ती है, तो सारे विकास होते हैं। वैसे भाषा को भी सीखने और अर्जन करने की आवश्यकता होती है। भाषा को भी सीखने और अर्जन करने की आवश्यकता होती है। तो कैसे होती है उसकी चर्चा करते हैं। तो भाषा को अन्य कौशलों की तरह ही अर्जित किया जा सकता है। जैसे शारीरिक विकास को अर्जित किया जाता है, जैसे मानसिक विकास को अर्जित किया जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास को अर्जित किया जा सकता है प्रैक्टिस करके, और सामाजिक विकास को समाज में जाकर के अर्जित किया जा सकता है, संवेगात्मक विकास को लोगों के साथ में अपने इमोशंस को व्यक्त करके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में अर्जित किया जाता है। वैसे ही भाषा को भी क्या किया जा सकता है, भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है, भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है। तो ये आप समझ गए। जैसे हर किसी डोमेन को, हर किसी पक्ष को जो है वो अर्जित किया जाता है, वैसे ही इसको भी अर्जित किया जा सकता है। ओके, तो अर्जित किया जा सकता है, भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। यानी बालकों में भाषा का विकास जो है अन्य पक्षों की तरह, जैसे और सभी जो है पक्ष में विकास होता है, वैसे ही इसमें भी विकास होता है। तो जैसे अन्य सभी विकास के पक्षों को हम भाषा के रूप में जो है वह ग्रहण कर, हम जो है उसको अर्जित करते हैं सभी को, वैसे ही भाषा को भी हम वातावरण से और समाज से हम उसको ग्रहण करते हैं। इसके बारे में कल बहुत सारी थ्योरी पर भी चर्चा हो चुकी थी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली बात पर करते हैं, बालकों में भाषा का विकास और कैसे होता है। तो बालकों में भाषा का विकास, यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। यानी यह होता कैसे है, तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद, जन्म लेता है उसके तुरंत बाद, जन्म लेता है तो तुरंत बाद से इसका जो है वह स्टार्ट हो जाता है ग्रहण करना, भाषा का अर्जन करना, तुरंत अर्जन करना स्टार्ट हो जाता है। यानी भाषा का अर्जन कैसे प्रारंभ होता है, तो भाषा का अर्जन बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद से जो है इसका जो है वो भाषा का अर्जन करना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है तो वातावरण में जाता है, वातावरण में जितनी भी ध्वनियां होती है उन सारी ध्वनियों को वह ग्रहण करने लगता है। अच्छा, अब जो है यह जन्म लेता है तो तुरंत अर्जन करने लगता है, ये बात हमको थोड़ी पॉइंट करनी है। बच्चा जो है तुरंत अर्जन करने लगता है। यहाँ एक हमको ये बात को ध्यान करना है कि जन्म के बाद तुरंत अर्जन करता है, तो तुरंत अर्जन कैसे करेगा, तो उसके लिए जो है, उसके लिए क्या करेगा, अर्जन कैसे करेगा। तो अर्जन करने के लिए वहां पे अर्जन कैसे करेगा, तो अनुकरण करके अर्जन करेगा। यानी वहां जो भी लोग होंगे, जो वातावरण में होंगे, माता पिता और भाई बहन, दादा दादी, वातावरण में जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों को सुनेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करके उसको फिर बाद में सिमुलेट करेगा, अनुकरण करके उन ध्वनियों को क्या करेगा, उनसे वह भाषा को समझेगा, ग्रहण करेगा, और क्या अनुकरण करेगा वहां की ध्वनियों को, और वातावरण से अनुक्रिया भी करेगा, वातावरण से अनुक्रिया भी करके, यानी उससे इंटरेक्शन करके, वातावरण में जो भी वस्तुएं हैं उनसे वह अनुक्रिया करके, यानी अनुकरण करके तथा अनुक्रिया करके वातावरण से भाषा का विकास करता है। और कैसे करता है, शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में भी। यानी सामाजिक उसकी पूर्ति क्या है, सामाजिक पूर्ति तथा जो है वो शारीरिक पूर्ति, सामाजिक पूर्ति, शारीरिक पूर्ति, इन सभी पूर्ति को तथा मनोवैज्ञानिक पूर्ति, इन सारी पूर्ति को करने के लिए भी, वह वातावरण से इंटरेक्शन करता है, समाज से इंटरेक्शन करता है, और क्या करता है, जन्म लेने के बाद वह अर्जन प्रारंभ कर देता है, भाषा का अर्जन वह
प्रारंभ कर देता है। यानी भाषा का अर्जन जो है वह भाषा का अर्जन जन्म के बाद स्टार्ट होता है। बच्चा जो है अन्य सभी पक्षों के जैसा भाषा का भी अर्जन स्टार्ट करता है। तो भाषा को अर्जित किया जा सकता है। भाषा को अर्जित कैसे करता है बच्चा? तो जन्म लेने के तुरंत बाद से उसका स्टार्ट कर देता है अनुकरण करने के रूप में, वातावरण से अनुक्रिया करके तथा सामाजिक पूर्ति, शारीरिक पूर्ति और मनोवैज्ञानिक पूर्ति करके यहाँ से वो अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ वो उनके साथ में इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन करके क्या करता है? उससे वह अपना जो है भाषा का अर्जन प्रारंभ करता है। तो भाषा का अर्जन प्रारंभ करने की प्रक्रिया हमने यहाँ तक बताया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट में चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में जो बात हो रही है वह बात हो रही है कि बालक जन्म लेते ही कैसे प्रारंभ करता है। यानी यहाँ पे जब जन्म लेता है तो अनुकरण कैसे करेगा, वातावरण से अनुक्रिया कैसे करेगा, सामाजिक पूर्ति, शारीरिक पूर्ति, मनोवैज्ञानिक पूर्ति कैसे करेगा। तो कैसे करेगा, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को भी याद होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है? आप लोग जरा बताइए। तो अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो वह लोगों के साथ में अनुक्रिया कैसे करता है, लोगों के साथ में अपनी सामाजिक पूर्ति, शारीरिक पूर्ति कैसे करता है? जरा बताइएगा तो मुझे। मैंने इस पर चर्चा चलाई हुई थी, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग कहते हैं, सभी लोगों ने जवाब दिया रोकर, 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 रोकर। सारे लोगों ने कहा रोता है, क्राई करता है, रोता है, क्राई करता है। तो रोता है रो करके और चिल्ला करके। बालक जो है, सभी लोग बहुत बढ़िया ट्रैक पे हैं। बालक जो है वह रो करके, रो के, बच्चा रो करके, चिल्ला करके, बच्चा रो करके, चिल्ला करके क्या करता है? अपनी वातावरण से अनुक्रिया करता है और सामाजिक पूर्ति, शारीरिक पूर्ति वह करता है। यानी बच्चा रोने की क्रिया करता है, चिल्लाने की क्रिया करता है। बच्चा रोने की क्रिया करता है और चिल्लाने की क्रिया करता है। रो करके, चिल्ला करके उसकी चेष्टा करता है और चेष्टा करके अपनी सामाजिक की पूर्ति करता है। और वहीं से वह वातावरण की ध्वनियों से भी परिचय, यानी वह जब, अगर बच्चे का हियरिंग बराबर है, अगर बच्चे का हियरिंग बराबर है तो बच्चा जो भी करता है वह सुनता भी है। तो रोता है तो रोने से वह सुनता भी है कि मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, तो कैसे रो रहा हूं यह भी वह सुनता है। ओके, तो रो करके और चिल्ला करके वह अपनी भाषा को अर्जन, वहां से वह इंटरेक्शन करना प्रारंभ करता है। जब इंटरेक्शन करना प्रारंभ कर लेता है तो वहीं से उसकी भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है वह प्रारंभ हो जाती है। तो कैसे प्रारंभ हो जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है रोने से कैसे प्रारंभ होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे ही बच्चा रोने और चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ अन्य ध्वनियां या अन्य आवाजें भी निकालने लगता है। बच्चा जब रोता है, रोने के समय में वह अन्य ध्वनियां भी निकालता है, यानी रोने के बहुत तेजी से चिल्लाएगा, धीमे से चिल्लाएगा, अलग अलग प्रकार की तरह से वह चिल्लाएगा। तो जब रोने की चेष्टा करता है तो उसमें से अनेक प्रकार की ध्वनियां भी निकलती हैं। अनेक प्रकार की, रोने में अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इसी से वो उन ध्वनियों को बच्चा सुनता भी है। अभी वह स्वयं की ध्वनियां जो है वह बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो स्वयं की ध्वनियों को वह सुन रहा है। तो स्वयं की ध्वनियां, उनसे आवाजें वह निकालना प्रारंभ करता है। अब ये जो ध्वनियां होती हैं जिसमें वह रोता है, ये जो ध्वनियां होती है वह ध्वनियां कैसी होती हैं? ये ध्वनियां पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित तथा नैसर्गिक होती हैं। जो ये ध्वनियां होती हैं वह ध्वनियां कैसी होती हैं? इन ध्वनियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो ये ध्वनियां निकलती हैं चिल्ला करके, रो करके, इसमें उसका किसी प्रकार का जोर नहीं होता है। यानी वह कहता नहीं, कोई कहता नहीं कि बेटा रो और रो करके खूब तेजी से चिल्लाओ, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो इसलिए यह जो है यह पूर्णतः क्या होती है? यह ध्वनियां स्वाभाविक होती है। यह ध्वनियां जो है वह स्वाभाविक होती हैं। और यही ध्वनियां स्वाभाविक होने के साथ साथ में स्वसंचालित भी होती है। यानी बच्चा को कोई और नहीं कहता है कि बच्चा तुम जो है वह रो, बच्चा जो है वह स्वयं से चिल्लाता है। तो इसलिए वह स्वसंचालित होती हैं। और क्या होती हैं? यह नैसर्गिक भी होती हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है वह कोई मिलावट नहीं होती है। बच्चा स्वयं अपने आप से वह रोता है, बच्चा जो है वह स्वयं अपने आप से रोता है। तो यह स्वाभाविक रूप से जब रोता है, स्वचालित रूप से जब रोता है और नैसर्गिक रूप से जब रोता है, तो यहाँ पे बच्चे के पास कुछ ध्वनियां भी उसके मस्तिष्क में गूंजती हैं। वह ध्वनियां कैसी गूंजती हैं? यानी वह ध्वनियां कैसी गूंजती हैं? तो उसमें से कुछ स्वर और कुछ व्यंजन का प्रस्फुटन होता है।
कुछ स्वर और कुछ व्यंजन का प्रस्फुटन होता है, उन्हीं से वह जो है भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। ओके, तो अब जब यह बच्चा रोने लगता है, यहां तक हो गया कि बच्चा भाषा को अर्जित करता है, अर्जित किया जाता है। बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो वह भाषा अर्जन प्रारंभ कर देता है जन्म के तुरंत बाद से ही। तो कैसे करता है, तो अनुकरण करके करता है, वातावरण से अनुक्रिया करके करता है, सामाजिक पूर्ति और मनोवैज्ञानिक पूर्ति के साथ में करता है। यहाँ तक हो गया समझ में। फिर आगे कह रहा है कि बच्चा और कैसे आगे जाकर के भाषा का ग्रहण करता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो रोने लगता है, रोता है, रो करके ही वो अपनी सामाजिक पूर्ति करता है। तो रोता है तो रोने से उसके अंदर से बहुत सारे, उसके कंठ से बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं। तो वह ध्वनियां जो है वह ऑटोमेटिक होती हैं, वह नेचुरल होती हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई जोर नहीं होता है। तो इसलिए वह स्वाभाविक होती हैं, स्वसंचालित होती हैं तथा वह नैसर्गिक होती हैं। अच्छा, जब वो पहली बार बच्चा रोता है, बच्चा जब वो पहली बार रोता है या जब यह स्वाभाविक रूप से, स्वचालित रूप से और नैसर्गिक रूप से रोता है, तो वह रोते चिल्लाते करते करते वह कुछ बेबलिंग करना स्टार्ट करता है। यानी पहले वह रोता है, चिल्लाता है, फिर जैसे आगे बढ़ता है, थोड़े थोड़े दिन में रोने की बात करने के बाद वह फिर धीरे धीरे बेबलिंग, वह थोड़े थोड़े शब्दों को चिल्लाने की क्रिया करने के बाद वह बड़बड़ाने जैसा लगता है। क्या करने लगता है, बड़बड़ाने, यानी रोना चिल्लाना। मैं भाषा की प्रक्रिया ही आपको समझा रहा हूं कि भाषा की प्रक्रिया कैसे होती है, भाषा सीखने की प्रारंभ कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो भाषा सीखने का प्रारंभ जो है कोई भी बच्चा सीख सकता है, कर सकता है। तो वह तुरंत जन्म के बाद से करना स्टार्ट कर देता है। तो रोता है, चिल्लाता है, फिर क्या करता है, तो करता है बड़बड़ाता है बच्चा। रोने चिल्लाने के बाद बड़बड़ाना स्टार्ट करता है। तो बड़बड़ाना क्या, कुछ भी बब्बा 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 कुछ भी वह करते रहता है। तो उसे ही कहते हैं क्या, उसे ही कहते हैं अंग्रेजी में बैबलिंग करना। उसे ही कहते हैं अंग्रेजी में बैबलिंग करना। बच्चा जो है बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, यानी रोता है, रो करके ध्वनियों को सीखता है। ध्वनियों को सीखने के बाद फिर वह ध्वनियां निकालता है। ध्वनियों को निकालने के बाद जो है बड़बड़ाना स्टार्ट करता है, यानी बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। अब इन्हीं बड़बड़ाने में जो ये बैबलिंग करता है बच्चा, इन्हीं बड़बड़ाने में क्या होता है, कुछ स्वर और कुछ व्यंजन निकल के आते हैं। इन्हीं बड़बड़ाने में क्या निकल के आते हैं, इन्हीं बड़बड़ाने में बच्चा इन्हीं बड़बड़ाने के माध्यम से कुछ स्वर तथा कुछ व्यंजन वाली ध्वनियों को पिक करता है। कुछ स्वर तथा कुछ व्यंजन वाली ध्वनियों को पिक करता है, यानी इसमें ही आ बा 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 बा, तो इसमें ब जैसे बबलिंग कर रहा है, बा 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 बा, तो बबलिंग कर रहा है, तो बा 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 करते में ब एक व्यंजन आ बा 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 ऐसे जब करता है तो उसमें कुछ स्वर और कुछ व्यंजन का भी वह पिक कर लेता है, वह उसके मस्तिष्क में आ जाता है। तो वहीं से बच्चा स्वर और व्यंजन वाली ध्वनियों का क्या करता है, अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है। आगे जाकर के यही बड़बड़ाने के बाद बच्चा जब आगे जाता है तो आगे जाकर के कुछ स्वर और कुछ व्यंजन के रूप में इसका प्रैक्टिस प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चा अपने स्वतः वहां पे कोई ये सब सारी बातें नैसर्गिक, स्वचालित और स्वाभाविक रूप से चल रही है। यहाँ कोई उसको जोर जबरदस्ती नहीं करवा रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई सिखा नहीं रहा है, स्वाभाविक रूप से, स्वचालित रूप से, नैसर्गिक रूप से जब हो रही है, तो इसी में बच्चा जो है कुछ स्वर और कुछ व्यंजन जो है वह उच्चारण करने लगता है। अब वो कुछ स्वर और कुछ व्यंजन क्या होते हैं, तो कुछ स्वर और कुछ व्यंजन के रूप में जैसे और अब मैं यही लिख देता हूं, ये नहीं, अब यहाँ नहीं हो पाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे चले। यहां तक हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चले। अगर आप लोगों ने ले लिया हो तो मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मुझे एक चैट बॉक्स में कर दीजिएगा कि ले लिया है। ओके 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 ओके, ले लिया, गुड 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 गुड। हमारे पास 25 लोग, गुड, अच्छी संख्या है, आई एम सेटिस्फाइड। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसके हौसले बुलंद हो उसके सितारे बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी के हौसले बुलंद हैं, आपके सितारे बुलंद होने में कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यानी अब हमने जो है बच्चे का सीख लिया कि बच्चा जो है रो करके जो है वो अपनी बात को जो है वहां से ध्वनियां सीखना प्रारंभ करता है। रोने के बाद जो है बबलिंग करना स्टार्ट करता है, और बबलिंग करने से ही बच्चा जो है वह स्वर और व्यंजन को सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा स्वर और व्यंजन को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चा स्वर और व्यंजन को सीखता कैसे और कैसे सीखता है, तो बच्चा स्वर और व्यंजन को अपने घर आसपास में हो रही बातों से सीखता है। मतलब बच्चा बालक के घर के वातावरण में जो कुछ भी सुनकर ग्रहण करता है, अब उसे, यानी बैबलिंग खत्म हो गई यहाँ पे,
बच्चे का बेबलिंग करना खत्म हो गया, बेबलिंग करना स्टार्ट हो गया, मतलब ये खत्म हो गया बेबलिंग, उसका जब बेबलिंग का स्टेज जब खत्म होता है तो बच्चा आगे घर में ही जो है उसके घर में जो कोई भी बोलता है, मम्मी बोलती है पानी तो बच्चा भी बोलता है पानी, मम्मी बोलती है खाना तो बच्चा भी बोलता है खाना, मम्मी बोलती है दादा तो बच्चा भी बोलता है दादा, यानी हर बात को वह रिपीट करता है। तो रिपीटेशन की प्रक्रिया को पियाजे ने भी बताया हुआ है, रिपीटेशन की प्रक्रिया को पियाजे ने भी बताया हुआ है कि बच्चा जो है जब वह 1 साल का होता है, बच्चा वह जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो बच्चे का भाषा विकास जो रिपीटेशन के रूप में होता है। बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है? तो रिपीटेशन के विकास के रूप में होता है। तो ऐसे बच्चा जो है घर में परिवार में जो लोग होते हैं उन परिवार के द्वारा बोली गई बातों को दोहराता है, पूरी बातों को तो नहीं दोहराता है, उनमें से कोई एक शब्द पकड़ लेगा, क्योंकि अभी उसे उतना जानकारी नहीं है, कोई एक शब्द ले लेगा, उन्हीं शब्दों को उन बोली गई बातों के शब्दों को दोहराता है, यानी उसको दोहराता है, खाली एक शब्द पकड़ करके उसी शब्द को दोहराएगा। तो दोहराता है, तो दोहराने की प्रक्रिया जब होती है तब इसी दोहराने में से स्टार्ट होता है उसका क्या? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन का सीखना प्रारंभ हो जाता है। यानी चलो हम थोड़ा कलर चेंज कर ले तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा। स्वर और व्यंजन को सीखना प्रारंभ करता है। स्वर और व्यंजन क्या? तो स्वर और व्यंजन को सीखना प्रारंभ करता है। तो स्वर और व्यंजन कौन कौन से? तो जैसे स्वर में अ, ई, उ, ए, ये वाले शब्द अ, ई, उ, ए, कभी कभी ओ थोड़ा सा बाद में बच्चे को आता है। वो जो स्वर है वो बच्चे को बाद में आता है, वो जल्दी नहीं कर पाता है। उसके बाद व्यंजन में क्या क्या सीख सकता है, जरा बताइए आप लोग। तो व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, जरा आप बताइए मुझे। तो स्वर तो मैंने बताया, व्यंजन में क्या क्या जब बच्चा उस समय होता है तो व्यंजन कौन कौन से बच्चा शुरू में बोलना प्रारंभ करता है, व्यंजन के बारे में बताइए। तो जरा बताइए, तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए व्यंजन को कौन कौन से। म, ब, क, प, ब। वेरी गुड। तो क्या क्या? जैसे म, जैसे प, जैसे ब, जैसे क। म, प, क, ब, ये सब जो है वह शब्द नहीं, इतना सब नहीं, ये सब नहीं आता है बच्चे को। इतना ही इनिशियल शब्द म, प, ब, क, ये शब्द जो है वह बोलने लगता है। बच्चा उतनी सारे शब्दों को त, ल, प ये सब नहीं कर पाता है, ये सब व्यंजन नहीं कर पाता बच्चा शुरू में म, प, ब, क ऐसे जो है अक्षरों को वह शुरू में बोलना प्रारंभ करता है। तो फिर ऐसे ही जाकर के जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, जैसे जैसे वातावरण से उसके वातावरण की ध्वनियां, मम्मी पापा के बात से उसके वातावरण की ध्वनियां उसके मस्तिष्क में आती हैं, और जितना ग्रहण करते जाता है उतना ही बच्चे का भाषा विकास होता है। तो ओके, तो अभी तक हमने बताया बेबलिंग के बाद घर परिवार के द्वारा बातों को दोहराने के बाद स्वर और व्यंजन, जैसे इन बातों का बच्चा ग्रहण करने लगता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे की क्या बात है? बच्चा आगे जब बढ़ता है तो आगे क्या करता है? बच्चा जब आगे बढ़ता है, आगे जाता है तो वह कुछ बातें अपने हाव भाव से जो है वह समझने लगता है। जैसे किसी ने कहा पानी चाहिए, तो बच्चा वहां से समझ जाता है कि हाव भाव में कहा जा रहा है पानी। वो कोई कह रहा है, हाव भाव भी दिखा रहा है और साथ में कोई शब्द भी बोल रहा है, तो वहां से वो एक अवधारणा का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? वह अवधारणा का निर्माण कर लेता है, और इसी से एक दो स्वर व्यंजन का भी वह इसी में पूर्ति कर लेता है। यानी जब हाव भाव, यहाँ पे कुछ चीजों का, कुछ बातों का अपने हाव भाव के जरिए वह अभिव्यक्त करता है। हाव भाव के जरिए बच्चा जब आगे बढ़ता है तो अब कुछ अगर शब्द यहाँ पे अब उसको ज्यादा पूर्ति होने लगती है। बच्चा अपने समाज के साथ, मतलब अपने घर में, परिवार में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तो 6 महीने के बाद उसकी पूर्ति जो है, उसकी पूर्ति बढ़ने लगती है, मतलब उसकी डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। तो डिमांड जब बढ़ने लगती है तो अभी तो उसके पास एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, तो कैसे करेगा? तो अपने हाव भाव प्रकट करता है, हाव भाव प्रकट करते उसमें से वह कुछ स्वर और व्यंजन भी उच्चारण करने लगता है। कुछ स्वर और कुछ व्यंजन भी हाव भाव के जरिए कुछ स्वर
और व्यंजन का उच्चारण जो है वह करने लगता है। यही स्वर और व्यंजन का जो है उच्चारण हाव भाव के जरिए वह करने लगता है। तो यानी अब इसके आगे जाकर के वह हाव भाव करता है। अब हाव भाव का पूरा होने के बाद जो है बच्चा जब आगे बढ़ता है तो बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, बच्चे की प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था कहा जाता है। यानी जब बच्चा अब यहाँ से यहाँ यह सारा कुछ सीख लिया तो अब बच्चा जब ऐसे ही उसके सीखने का भाव जब बढ़ जाता है, यानी बच्चे अब सीखने धीरे धीरे वो सीखने के लिए की तरफ वो आगे बढ़ने लगता है, शब्दों को सीखता है, वाक्यों को सीखता है, वो सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ जाता है तो ऐसे ही इसी सब सीखने की प्रक्रिया को जो बच्चा स्वर व्यंजन शब्दों को और हाव भाव को जब करता है, इसी को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था। भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था। जब बच्चा यही शुरू करता है तो इसी को कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था। यानी बच्चा जैसे जैसे बातों को सीखने लगता है, व्यंजन स्वर और हाव भाव को सीखने लगता है, अब यहाँ से भाषा वह सीखने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो इसे ही भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है। आगे अगर कभी कोई प्रश्न पूछे, सीटेट वगैरह में प्रश्न आता है कि भाषा सीखने की प्रारंभिक, अगर कोई बच्चा एक छोटे से शब्द या फिर हाव भाव के जरिए वह अपनी अभिव्यक्ति स्वर व्यंजनों को वह सीखना प्रारंभ करता है, तो यह क्या होगा, इसकी प्रारंभिक अवस्था होगी, द्वितीयक अवस्था होगी, कौन सी होगी, भाषा सीखने की। तो वहां पे आप जो है जवाब देंगे यह भाषा सीखने की प्रारंभिक अवस्था होगी। अब आगे चलते हैं। तो ऐसे ही बच्चा जब आगे जाकर के इसी अवस्था गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा यानी यह प्रारंभिक अवस्था जब कंप्लीट हो जाती है बच्चे की, तो अब जाकर के वह बच्चा आगे बढ़ता है, यानी अब वहां से वह धीरे धीरे बालवाड़ी में जाता है, यानी यहाँ से धीरे धीरे बच्चे का जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ने लगती है। तो अब जो है वह शब्दों को शब्दों से मतलब अक्षरों से शब्दों का मिलान करने लगता है, यानी एक शब्द दो शब्द बोलने लगता है। तो अब जब एक शब्द दो शब्द जब बोलने लगता है, इसी को कहते हैं भाषा सीखने की वास्तविक प्रक्रिया। यानी अब जब बच्चा एक शब्द और दो शब्द बोलने लगता है तो इसे वास्तविक भाषा विकास की प्रक्रिया कहते हैं। यानी अब यहाँ से बच्चा यह अ ई उ मिल करके अब यहाँ पे जैसे बच्चा स्टार्ट करता है क्या बोलना, पापा, बच्चा पापा, दादा, बिना स्पेसिफिक के। आगे जाकर के वह स्पेसिफिक शब्दों को मामा, दादा ऐसे शब्दों को जब बोलने लगता है, पापा दादा मामा दादा जब बोलने लगता है, अब यहाँ से इसका वास्तविक भाषा विकास जो है वह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब जब बच्चा आगे बढ़ता है तो यह अवस्था बालक के 1 या 9 माह से प्रारंभ हो जाती है। यानी जो वास्तविक भाषा विकास की प्रक्रिया है वह पापा दादा मामा दादा जैसा बोलना, यह कहाँ से स्टार्ट होता है, यह स्टार्ट होता है बच्चे का 1 वर्ष या 9 माह से, 1 वर्ष से या 9 माह से, 1 वर्ष से या 9 माह से यह जो प्रक्रिया वह स्टार्ट हो जाती है। यानी वास्तविक भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाती है। यानी बच्चा जो है पापा दादा जो स्पेसिफिक शब्द और बिना स्पेसिफिक शब्द वाले जो शब्द हैं वह शब्द बच्चा 1 वर्ष से या 9 महीने से वह बोलना प्रारंभ कर देता है। अच्छा आगे चलते हैं। तो आगे में बच्चा जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो पहले बालक अपनी बातों को मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में बोलता है। यानी जो बातें हैं उन सारी बातों को पापा दादा मामा आए ऐसे शब्दों को वह मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। कैसे, तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी वह सब कुछ बोल करके मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में वह बोलता है। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में जो है वो भाषा का विकास करता है। फिर आगे जाकर के यही जब आगे बढ़ते जाता है तो यही इसे शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में बोलना प्रारंभ करता है। यही जब मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में बोलता है शब्दों के रूप में आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा, शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में, इसी को वह शब्दों के रूप में और वाक्य भी छोटे फ्रेज दरवाजा खोलो, पानी नाव, ऐसे फ्रेज, 2 शब्दों का फ्रेज के रूप में वह जो है बोलने लगता है। शब्दों के रूप में और वाक्यों के रूप में
मौखिक उच्चारण जो है करने लगता है, मौखिक अभिव्यक्ति करने लगता है। मौखिक अभिव्यक्ति जो है शब्दों और वाक्यों के रूप में मौखिक अभिव्यक्ति करने लगता है। तो इस तरह से जो है भाषा की प्रक्रिया, भाषा सीखने की प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है बैबलिंग के जरिए, फिर वह शब्दों को दोहराने के जरिए, स्वर और व्यंजन के जरिए, हाव भाव के जरिए, फिर ऐसे ही जब इसका ये सब बातें ऊपर की जो बातें होती है इसे प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। पर जैसे ही वह शब्दों को स्पेसिफिक रूप में बोलना प्रारंभ करता है तो वह जो है वह भाषा विकास की वास्तविक प्रक्रिया स्टार्ट होती है विकास की। अब यहीं से भाषा की जो जर्नी है, भाषा सीखने की जो यात्रा है वह शुरू हो जाती है और यहीं से बच्चे के पास शब्दकोश, शब्द भंडार जो है वह बढ़ने लगता है। बच्चे का शब्द भंडार, बच्चे का क्या बढ़ने लगता है, शब्द भंडार जो है वह बढ़ने लगता है। वोकैबुलरी, शब्द भंडार जो है बच्चे का बढ़ने लगता है। बच्चा जितना सब कुछ सीखता है, बच्चा जितना कुछ वातावरण से ये जो है पेन और कागज और टीवी, रेडियो, मोबाइल, बर्तन, चूल्हा, जो भी है घर में जितने भी लोग जो कुछ भी दिन में बोल रहे हैं, वातावरण में जो कुछ भी बोला जा रहा है, वह सारी बातों को बच्चा यहाँ से सुनता है, अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से ग्रहण करता है, ग्रहण करके रखा रहता है, स्टोर करे रहता है और अब धीरे धीरे वो उसका उपयोग करने लगता है। तो पहले टूटी फूटी आवाजों में, फिर वो जो है वह एक के साथ में जॉर्गन के रूप में, फिर वह जो है वह बैबलिंग के रूप में, फिर वह धीरे धीरे एक शब्दों के रूप में वह धीरे धीरे जो है वो फिर बोलने लगता है। तो बोलने के लिए एक शब्द के बाद दो शब्द के बाद वह शब्दों की संख्या फ्रेज के रूप में, फिर वाक्यों के रूप में वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ऐसे जो है जो वास्तविक अवस्था है, भाषा विकास की जो वास्तविक अवस्था है वह प्रारंभ होती है। ओके, तो भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी हमने जान लिया। अब और बात करते हैं भाषा विकास की वास्तविक अवस्था में और क्या बात है। भाषा विकास की जो वास्तविक अवस्था है, अब यहाँ से हमारा जो है वास्तविक अवस्था स्टार्ट हुई है, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। अब वास्तविक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपने स्नैप ले लिया हो तो हम आगे बढ़े। स्नैप अगर आपने ले लिया हो तो आगे बढ़े। एक ऊपर तो मिटा दिए बट नीचे का ले सकते हैं। ले लिया है तो हम आगे चले, जरा चैट करके बता दीजिए अगर आपने ले लिया हो तो। हाँ ओके, चलिए ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। भाषा विकास जो है यह समझने की बात है और साथ साथ में इसको ध्यान भी करने की बात है कि भाषा कैसे कैसे विकास होती है। इसको हम शॉर्ट में एक टेबल में भी आपको समझा देंगे, टेबल से भी आपको समझ में आने लगेगा। पहले तो आप थ्योरी समझ लीजिए, फिर टेबल में आप छोटे से टेबल में आप समझ जाएंगे। वैसे मैं आपको टेबल के जरिए ही समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, भाषा विकास की जो वास्तविक अवस्था है, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था की बात कर रहे हैं। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, इसकी बात चल रही है, वास्तविक अवस्था की बात चल रही है। वास्तविक अवस्था में और क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। वास्तविक अवस्था में, तो वास्तविक अवस्था में बालक जब विद्यालय में प्रवेश करने के पश्चात, बालक जब विद्यालय में जब प्रवेश करता है, यानी अब यहाँ से वह बालवाड़ी में जब प्रवेश करता है, विद्यालय में जब प्रवेश करता है, तो विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बच्चे का जो है वो फॉर्मल रूप में भाषा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी फॉर्मल रूप में क्या, तो बच्चे का लिखित भाषा यानी लिखना, बच्चे का लिखना और बच्चे का पढ़ना जो है कौशल इसका स्टार्ट होता है। बच्चे का लिखना और बच्चे का पढ़ना जो है वह ग्रहण स्टार्ट होता है। तो यहीं से वह जो है वास्तविक भाषा का निर्माण इसका जो है वो प्रारंभ हो जाता है। फिर ऐसे ही जब वो आगे बढ़ता है, बच्चा जब और आगे बढ़ता है, यानी अब ऐसे ही जैसे पढ़ना लिखना शुरू में शब्दों को, अक्षरों को लिखना, अक्षरों से शब्दों को मिला करके पढ़ना, अभी तक तो सब मौखिक हो रहा था। बच्चा अभी सब मौखिक बोल रहा था, वह सुन रहा था मौखिक रूप से और बोल रहा था, स्पीकिंग और लिसनिंग हो रही थी। अभी इसके पहले स्पीकिंग और लिसनिंग हो रही थी, अब यहाँ से रीडिंग और राइटिंग प्रारंभ हो रही है, यानी ये फॉर्मल रूप में स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्मल रूप में स्टार्ट हो रहा है तो अब यहीं से उसकी अन्य पढ़ने लिखने संबंधी कुशलताएं या कौशल भी उसका प्रारंभ होता है। यानी जो पढ़ना और लिखना, यह कौशल जो है, यह कौशल भी बच्चे के अंदर में आने लगता है। पढ़ना और लिखना, कौशल पढ़ना और कौशल लिखना, यह उसका बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का पढ़ना और लिखना जो है वह स्टार्ट हो जाता है। अब बालक यहाँ से भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन से भाषा में धीरे धीरे अभिवृद्धि बढ़ने लगता है और उसमें कदम बढ़ाने लगता है। यानी अब बच्चा जैसे अब आगे बढ़ता है तो कौशल और ही पढ़ना लिखना नहीं, पढ़ना लिखना के साथ साथ में अब बच्चा जितना भी सुनता है अब सुन करके बोलता है। यानी पहले तो बोलता था, अब वो फॉर्मल रूप में वो भी बोलना शुरू करता है। तो अब जितना सुनता है उतना बोलता है, सुनता है उतना बोलता है और उसी को पढ़ता भी है। बच्चा उसी को पढ़ता भी है और उसी को लिखता भी है। यानी अब यहाँ से यह
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यह दोनों की जो प्रक्रिया जो अभी स्टार्ट होती है, अब यह धीरे 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 वह बच्चा जो है मेच्योर होने की जो है अवस्था में पहुंच जाता है। अब यहाँ से सारी बातें वो अर्जन, पहले अर्जन तो किया ही था, अब सारी बातें जो है वह उसकी भाषा में है तो अर्जन करता है, फिर साथ साथ में वह सीखना भी प्रारंभ करता है। तो यहाँ से एक्विजिशन और लर्निंग यह दोनों जो है प्रक्रिया वह प्रारंभ हो जाती है। ओके, तो एक्विजिशन और लर्निंग जो है वो आगे हो गया। अब आगे चलते हैं, जो शब्द भंडार है बच्चे का, शब्द भंडार जो है वह कैसे विकसित होता है, शब्द भंडार जो है बच्चे का कैसे विकसित होता है। तो शब्द भंडार मैं यहाँ से आपको स्लाइड में शेयर कर देता हूं, आप यहीं से देख लीजिए। मैं यहाँ कितना लिखूंगा, लिखने से मेरा बच जाएगा। मैं शब्द भंडार आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। शब्द भंडार जो है, शब्द भंडार में कैसे है, तो एक तरफ जो है वो बालक की आयु है, दूसरी तरफ बच्चे का शब्द भंडार है। बच्चे की बालक की आयु है और दूसरी तरफ बच्चे का शब्द का भंडार है। चलिए हम आपको ये शेयर कर देते हैं, यहीं से शेयर कर देते हैं, तो आप यहीं से देख लेंगे या फिर वहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो बच्चे का जो शब्द भंडार है उसकी चर्चा करते हैं। बच्चे के पास शब्द भंडार कितना होगा, बच्चा जैसे से आगे बढ़ता जाता है वैसे उसका शब्द भंडार भी जो है वो बढ़ते जाता है। चलिए, तो हम यहाँ से आपको शेयर करते हैं, देख लीजिए जरा, शेयर करा, ये देखिए, ये बच्चे का शब्द भंडार जो है वही कुछ इस तरह से होता है कि बच्चा जब 6 महीने में होता है, बच्चा मैंने बताया हुआ था, बच्चा जब 6 महीने का होता है, 6 मंथ का होता है, तो बड़बड़ाना, बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। और बच्चा जब 7 महीने का होता है तो दादा जैसे अनस्पेसिफिक शब्द, मतलब वह स्पेसिफिक नहीं, बिना प्रयास के वह दादा शब्द बोलने लगता है। फिर जो 8 महीने का होता है बच्चा, तो मामा शब्द बिना प्रयास के बोलने लगता है। फिर वो जो बच्चा 9 महीने का होता है तो दादा मामा प्रयास के जरिए बोलने लगता है, प्रयास के माध्यम से मामा जैसा शब्द, दादा जैसा शब्द वह बोलने लगता है। मैंने यहाँ समझाया भी था। 9 से 12 महीने का बच्चा जब होता है तो उसके पास 3 से 4 शब्द हो जाते हैं। बच्चे के पास कितने, बच्चे के पास 3 से 4 शब्द जो है बच्चे के पास हो जाते हैं। उन 3 से 4 शब्दों को वह जो बोलने लगता है, वो अभिव्यक्त करने लगता है। बच्चा जब 1.5 साल का होता है तो उसके पास जो शब्द का भंडार हो जाता है बच्चे के पास 1.5 साल में, तो वह 10 से 12 शब्द बच्चे के पास हो जाते हैं। यानी 10 से 12 शब्द जो है उसके दिमाग में फिट हो गए हैं, अब वो बोल रहा है। ऐसे तो उसके पास जो एजिमुलेशन हो तो बहुत है, बच्चे के पास जो है वो उसका जो छाप है, मेमोरी है, वो तो बहुत हो गई है, बट उसको एजिमुलेशन करने के लिए वो बाद में प्रक्रिया करता है। यानी जो स्कीमा है, स्कीमा तो बच्चे ने बना रखा है, लिसनिंग करके स्कीमा बना रखा है, बट उसके शब्द के रूप में उसके पास बस मात्र उस समय पे 3 से 4 शब्द होते हैं जिसका वो उच्चारण कर सकता है, जिसका वो बोल सकता है। तो ऐसे 3 से 4 शब्द जो है 9 से 12 महीने में होता है। 1.5 वर्ष में बच्चे के पास 10 से 12 शब्द हो जाते हैं। 1.5 वर्ष में बच्चे के पास कितने शब्द जाते हैं, तो 10 से 12 शब्द जाते हैं, 10 से 12 शब्द जाते हैं। तो ऐसे जब बच्चा आगे बढ़ता है, 2 साल का होता है, तो बच्चे के पास 272 शब्द तक हो जाते हैं। यानी अब बच्चे के पास शब्दों का जो भंडार है वह लगभग दुगने की कगार पे, दुगने से स्पीड से बढ़ने लगता है। तो जब 2.5 साल का होता है तो बच्चे के पास 450 शब्द हो जाता है। 3 वर्ष का जब होता है तो बच्चे के पास 1000 शब्द हो जाता है। 3.5 साल का बच्चा होता है तो बच्चे के पास 1250 जैसे शब्दों का उसके पास जो है ज्ञान हो जाता है। जब बच्चा और आगे बढ़ता है, तो जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो बच्चे के पास लगभग 1600 शब्द जो है बच्चे के पास हो जाते हैं। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है 21,000 शब्द बच्चे के पास हो जाते हैं। बच्चा जब 11 वर्ष का होता है तो लगभग 50,000 शब्द बच्चे के पास हो जाते हैं। 11 वर्ष में बच्चा जब 11 वर्ष का होता है तो उसके पास 50,000 शब्द जो है उसके पास आ जाते हैं। वहीं 50,000 शब्दों को वह लिख सकता है, मतलब वो अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक लाइन में वो जो है लिख सकता है। वैसे जब 14 वर्ष का होता है तो बच्चे के पास 80,000 जैसे शब्द जो है उसके पास हो जाते हैं। वहीं 16 वर्ष से आगे जब बच्चा होता है तो वहां पे 1 लाख से अधिक शब्द का जो है बच्चे के पास भाषा आ जाती है। बालक शुरू में शब्दकोश से पहले वे शब्द आते हैं, यानी बालक जब शब्दकोश सीखता नहीं है तो उससे पहले, यानी यह शब्द, जैसे कोई भी शब्द है, दादा, ये दादा शब्द का शब्दकोश जो है वह आने से पहले, यानी उसके वोकैबुलरी में, उसके शब्दकोश में इसका शब्द आने से पहले, ये शब्द आने से पहले इसको जो है वह अमेच्योर के रूप में, यानी इमेच्योर के रूप में, खाली वह अपने ऐसे ही अपनी पूर्ति के लिए शारीरिक मानसिक रूप की पूर्ति के लिए जो है उसका प्रयोग करता है। बाद में वो प्रयोग करता है और उसे जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए वो पूर्ति करता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है बच्चा, जैसे आगे बढ़ता है तो ये दादा जैसा शब्द जो है वह अच्छी तरह से उच्चारण करने लगता है।
अच्छी तरह से जो है आगे जाकर के वो उसका उच्चारण करने लगता है, तो ये दादा शब्द भी वो बोलने लगता है। तो ऐसे ही शुरू में इतने सारे शब्द जो बच्चे को आए, ऐसा नहीं, मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि बच्चे के पास शब्द होते ही नहीं है, सब कुछ उसके पास मस्तिष्क में उसके कान से वह आकर के स्कीमा के रूप में बनता है, स्कीमा के रूप में बनता है, बट उसका उच्चारण बच्चा नहीं कर पाता। तो उच्चारण जो है वो शब्द के रूप में आगे जाकर के जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ये जो मैंने टेबल बताया इसके हिसाब से बढ़ते जाता है। यहाँ पे मैं एक बात और आपके सामने नोटिस करवाना चाहूंगा कि अलग अलग रूपों में लोगों ने इस शब्दों के जो भंडार की जो क्षमता है वो अलग अलग लोगों ने दी हुई है। तो कहीं आपको ऊपर नीचे मिलेगा तो उससे आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, या ऊपर नीचे होता है तो किसी बच्चे का ज्यादा होगा, किसी बच्चे का कम होगा, तो जिस मनोवैज्ञानिक ने जैसे दिया हुआ उसी हिसाब से जो है यह लिख दिया गया है। ओके, तो ये हो गई हमारी बात जो है भाषा शब्द का भंडार और भाषा शब्द का विकास शब्द की जो है वो बात हो चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे की जो बात है यहाँ हम जो है अब आपका जो है ये मैं यहाँ से इसको स्क्रीन से हटाता हूं। अब बात करेंगे कि इसी संदर्भ में कौन कौन से ऐसे जो है मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे कौन कौन से विद हैं जिन्होंने भाषा से संबंधित अपने विचार दिए हैं। तो विचारों को समझते हैं, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या विचार दिए हैं। तो कौन कौन से लोगों ने क्या क्या विचार दिए हैं उनके विचारों को समझते हैं। भाषा विकास के संबंध में मत देखते हैं कि किनका किनका क्या क्या मत है। अभी आज हम भाषा विकास ही पढ़ रहे हैं, यानी अब भाषा विकास के संबंध में किन किन लोगों का क्या क्या मत है। भाषा विकास, ये सारे प्रश्न आते हैं, पूछा जाता है कि ये क्या होता है इसमें भाषा विकास से संबंधित मत, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। हमने आपको लैंग्वेज में पढ़ाया होगा, बट जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल डिफरेंट पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैंने भाषा में पढ़ाया होगा, जो बच्चे मेरे से लैंग्वेज पढ़े होंगे वो उनको पता होगा कि मैंने लैंग्वेज कैसे सिखाया हुआ है, बट वह लैंग्वेज आपको किताबी ज्ञान के द्वारा पढ़ाया गया। बट यहाँ जो सिखाया जा रहा है आपके प्रैक्टिस के आधार पर, जो प्रश्न आने वाले हैं उनके आधार पर बताया जा रहा है। बिल्कुल स्पेसिफिक बात आपको यहाँ बताई जा रही है, तो यह बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। वैसे ही भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास से संबंधित मत जो है किसका किसका है, तो पहला मत दिया हुआ था कार्ल सी गैरिसन ने जो है वह पहला अपना मत दिया। उसमें क्या कहा उन्होंने, कार्ल सी गैरिसन ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्ल सी गैरिसन ने कहा कि विद्यालय जाने से पहले बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उसके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। यानी विद्यालय जाने से पहले बालकों में अगर भाषा विकास हो चुका है, विद्यालय जाने से पहले, यानी बच्चा जो है यहाँ उसका विद्यालय है और यहाँ पे बच्चे का घर है, यहाँ पे बच्चे का जो है वह घर है, यहाँ बच्चे का विद्यालय है, यहाँ आकर के स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पे आकर के बच्चा स्कूल में पढ़ता है, यह उसका विद्यालय है। विद्यालय में जाने से पहले बच्चा घर पे या अपने परिवार में घर पे रह करके बच्चे का जितना भाषा विकास हो जाएगा, घर पर रह करके भाषा का विकास जितना हो जाएगा, ध्यान करिए इसमें यह प्रश्न आता है, अक्सर आता है, बच्चे का घर पर रह करके यानी घर के वातावरण से रह करके, इस घर के वातावरण से रह करके बच्चे का जितना विकास हो जाएगा। यानी अगर बच्चा विद्यालय जाना 4 साल में शुरू किया, बच्चा अगर 4 वर्ष से विद्यालय जाना शुरू किया, 5 वर्ष से विद्यालय जाना शुरू किया, तो ये 4 वर्ष और 5 वर्ष तक बच्चे ने जितना अपना भाषा का विकास कर लिया, बच्चे का जितना भाषा का विकास हो गया, उतना ही जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो उसका जो है क्या विकास होगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। बच्चे का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी इसका संबंध किससे है, बच्चे का भाषा विकास से संबंध किससे है, तो भाषा विकास का संबंध बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से है। यानी बच्चा जितना जो है भाषा विकास अपने घर पर उस दौरान, जिसको कहते हैं क्या, क्रांतिक काल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, क्रांतिक काल, क्रिटिकल पीरियड। तो ये क्रांतिक काल में बच्चा जितना अपना भाषा का विकास कर लेगा, बच्चे की जितनी भाषा विकास हो जाएगी, जितना भाषा जो उसके पास आ जाएगी, उतना ही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और बच्चे का बौद्धिक विकास
बौद्धिक विकास वह संभव हो पाएगा, बौद्धिक विकास उसका संभव हो पाएगा। यानी जितना जितना भाषा उसके पास आ जाएगी, तो वह चाहे मैथ लगाना हो, चाहे वह साइंस करना हो, चाहे वह उसको लैंग्वेज करना हो, चाहे किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय को उसको पढ़ना हो, वह सारे विषय में वह महारत हासिल करता चला जाएगा। वहीं अगर इसमें पिछड़ा हुआ है बच्चा, अगर इस रूप में बच्चा अगर पिछड़ा हुआ है, यहां से पिछड़ गया, भाषा का विकास बच्चे का क्रांति काल में नहीं हुआ, तो इन जगहों पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भी और बच्चा जो है बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाएगा। इसीलिए बात कही जा रही है कि विद्यालय जाने से पहले, यह स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि विद्यालय जाने से पहले बालकों की भाषा ज्ञान उसका बौद्धिक विकास के लिए सबसे अच्छी कसौटी मानी जाती है। यानी जो विद्यालय जाने से पहले भाषा विकास जो है, यह अगर उसके पास अच्छी तरह से है, तो यह इसको अच्छी तरह से प्राप्त कर सकता है, तो इसको एक कसौटी के रूप में, एक अच्छी कसौटी के रूप में माना जाता है। अच्छी कसौटी के रूप में प्राप्त कर सकता है, अच्छी कसौटी के रूप में प्राप्त कर सकता है। अच्छी कसौटी के रूप में कैसे प्राप्त कर सकता है? तो उसके पास यह भाषा का विकास विद्यालय जाने से पहले ही अगर हो गया है तो। यहां तक समझ आ गया? चलिए, और क्या कहते हैं कालसी जो गैरिस है वो और क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। यानी यह भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास क्रांति काल में होता है। तो बच्चा जैसे जैसे मेच्योर होता है, जैसे जैसे परिपक्व होता है और जैसे जैसे वो अधिगम करते जाता है, यानी क्या कि बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा और जैसे जैसे भाषा का अधिगम करता जाएगा, भाषा का जैसे जैसे अधिगम करता जाएगा, यानी वो 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लोगों के पास गया, बच्चे को अब हिंदी भी आ रही है, साथ साथ में गुजराती भी सीख रहा है, साथ साथ में अंग्रेजी के भी संपर्क में आ रहा है, तो अन्य भाषाओं का अधिगम कर रहा है, वहीं जो अपनी भाषा उसमें और मेच्योरिटी लेके आ रहा है, तो मेच्योरिटी लेके आ रहा है। तो ऐसे ही परिपक्वता और अधिगम स्तर जैसे जैसे उसका बढ़ता है, वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास भी वह बढ़ते जाता है। यानी यह संभव कब होगा? यह बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास और अच्छी कसौटी के रूप में कब होगा? जब बच्चा भाषा के रूप में, अधिगम के रूप में परिपक्व होगा और अधिगम वह ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करेगा। इसमें नई अनुक्रिया सीखनी होती है, तो उससे पहले सीखी हुई अनुक्रिया का परिष्कार भी करना होता है। चलिए, ये बात हमने कल बताई हुई थी, इसका संबंध आप लोग बताएंगे। यानी यहां मैं लिख देता हूं, कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा है, मैं यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है, ये प्रश्न को आप ध्यान से समझिए और समझ करके हमको इसका जवाब दीजिएगा। सुनिए, कोई बच्चा है, उसने पूर्व में सीखी हुई बात को, पूर्व में सीखी हुई बात को नई बात से, पूर्व में सीखी हुई बात को नई बात से जब जोड़ता है, तब वह पुरानी बात को, यानी पुराने शब्द को या पुरानी वस्तु को पहले उसको हटाता है, रिमूव करता है। पहले उसको जो है वह क्या करता है? उसका परिष्कार करता है, पुरानी बात का परिष्कार करता है। अब यह कहां बात करी जा रही है? परिष्कार करता है, यह आपने समझा? परिष्कार करता है, यह कहां बात करी गई है? जरा कोई बताए तो। यानी अगर कोई बच्चा, उसने पूर्व में कोई बात सीखी हुई है, तो पूर्व में कोई बात सीखी हुई है, तो पूर्व में सीखी हुई बात, वह जो उसके मन में, मस्तिष्क में जो छाप बनती है, उसके मस्तिष्क में जो छाप बनती है, वह छाप को क्या कहेंगे? पहले बार में, यानी पहली बार में जो छाप बनी, उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। कहां से प्रश्न आया? आत्मसात करना। यानी यह जो पहले वाली, पुरानी वाली जो छाप है, उस छाप को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्या? स्कीमा। उसको कहेंगे स्कीमा। बच्चे ने अगर कोई स्कीमा बना लिया हुआ है, अगर बच्चे ने कोई स्कीमा जो पूर्व में बात करी हुई है, उस स्कीमा बनाया हुआ है, और उसके साथ में अगर कोई नई बात अगर जोड़ता है, तो पहले पुरानी वाली बात को उसको छोड़ना पड़ता है, फिर वह नई बात जोड़ता है। उस नई बात को जोड़ने को ही कहते हैं, आप लोगों का जो शब्द है उसको आत्मसात करना कहते हैं। यानी वह आत्मसात करेगा। तो ऐसे ही
यह जैसे जैसे बच्चा परिपक्वता की तरफ जाता है तो पुरानी बातों को छोड़ता जाता है, पुराने शब्दों को छोड़ता जाता है, नए शब्दों को जोड़ता जाता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ था कुत्ते और बिल्ली का। मम्मी ने कहा कि एक बार शुरू में कि यह बिल्ली है, फिर बाद में उसी बात को दूसरी बार कह रही है कि नहीं यह कुत्ता है। तो बच्चा बिल्ली के को जो आत्मसात, पहले इसकी माँ जो बनाया हुआ था उसको अब कुत्ते के रूप में वो आत्मसात कर रहा है, यानी उसको वो बदल रहा है, पुरानी बात को तिरस्कार करके नई बात को सीख रहा है। तो ऐसे जो है यह कार्ल सी गैरिसन भी कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास तभी होगा जब बच्चे का भाषा विकास क्रांतिक काल में परिपक्व रूप में और अधिगम के रूप में जब होगा। तो ये बातें आप समझ गए। ये बातें आपको अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जो है इन बातों को ध्यान में रखे रहिएगा। मैं बिल्कुल आपके प्रश्न से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित मैं आपको प्रश्नों को समझा रहा हूं। आप जो है इन बातों को ध्यान रखे रहिएगा कि कैसे कैसे समझाया जा रहा है और कैसे कैसे बताया जा रहा है, उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या मतलब होगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या मतलब होगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने बताई कार्ल गैरिसन की जो मेन मुख्य बात है, वह मेन मुख्य बात यही है, क्या है कि बौद्धिक विकास के लिए अच्छी कसौटी है, यानी वह अच्छी कसौटी आप यहां याद रखिएगा। अच्छी कसौटी है। अच्छी कसौटी जो है उन्होंने बताया कि भाषा विकास अगर बच्चे के पास है तो वह जो संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास है तो इससे उसका संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास ज्यादा होगा। बौद्धिक विकास उसका ज्यादा होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब कार्ल गैरिसन की बात हो गई, गैरिसन की। अब आगे चलते हैं, मैककार्थी क्या कहते हैं। मैककार्थी भी कुछ कहते हैं। मैककार्थी क्या कहते हैं। मैककार्थी कहते हैं इन्होंने 1950 में एक अध्ययन किया और उसमें से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि 18 मास के बालक के पास लगभग 26% भाषा जो है समझ में आ जाती है। यानी 18 महीने का बालक वह 26% भाषा को समझ जाता है, यानी उसके लोकल में जो बातें होती हैं वह 26% भाषा का समझ रखता है। 26% भाषा का समझ रखता है। यानी अगर आपको बात कोई प्रश्न पूछे कि 18 मास तक 26% भाषा का समझ रखने के लिए यह किसका विचार है, तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं मैककार्थी का। आरंभ में बच्चे एक शब्द से वाक्यों का बोध करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बात इन्होंने और कही कि शुरू में समझ तो होती है, बट वह 26% बच्चों का भाषा की समझ होती है, बट वो अभिव्यक्त कैसे करता है। तो अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने एक पॉइंट और कही कि बच्चा किसी एक शब्द से वह पूरे वाक्य को वह उच्चारण करना सीखता है। एक शब्द से पूरे वाक्य को बताना सीखता है। यानी जो सामने उसके एडल्ट लोग हैं, जो उसके सामने वयस्क लोग हैं, उसके मम्मी पापा, वह उसके एक शब्द से उसका पूरा का पूरा अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे बच्चा कहता है पानी, तो उसको पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए ऐसा नहीं कह करके बस वो इतना कहता है पानी। वह जो है मम्मी, वह अगर मम्मी आई तो मम्मी उधर से आ रही है तो यह नहीं कहेगा कि मम्मी आ रही है, तो बस इतना ही कहेगा मम्मी। तो यह मम्मी करेगा, तो मम्मी का मतलब कि मम्मी आई, यानी वह एक शब्द से पूरे वाक्य का जो है वह बोध कराता है। तो ऐसे ही यह मैककार्थी कहते हैं कि बच्चा एक शब्द से पूरे वाक्य का बोध कराता है। तो वहां पे जो एडल्ट लोग हैं, जो उससे बड़े लोग हैं, वह उसके एक शब्द से पूरे वाक्यों को वह समझ लेते हैं। तो ऐसे ही 26% भाषा की समझ और एक शब्द से पूरा वाक्य समझना जो है वह मैककार्थी जो है वह कहते हैं। अब आगे बात करते हैं स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर के अनुसार भी उन्होंने भी कुछ कहा है। स्किनर क्या कहते हैं कि आयु स्तरों पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। यानी वह कहते हैं कि जैसे जैसे आयु बच्चे की बढ़ती जाती है, बच्चे के पास जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, यानी 5 माह, 9 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है
वैसे वैसे उसके शब्दों का, उसके शब्द ज्ञान का जो गुणात्मक पक्ष है, यानी उसके पास शब्द ज्ञान का गुणात्मक पक्ष, शब्द ज्ञान का गुणात्मक पक्ष। अब शब्द ज्ञान का गुणात्मक पक्ष से क्या संबंध बनेंगे? तो शब्द ज्ञान का जो गुणात्मक पक्ष है, शब्द ज्ञान का गुणात्मक पक्ष का मतलब यह है कि जैसे जैसे बच्चे को दादा बोलना है, बच्चे को क्या बोलना है? दादा। तो दादा, दादा को देख करके दादा बोलना, दादा को देख करके दादा बोलना, दादा को स्पेसिफिक शब्द में बोलना, यही क्या है? शब्द ज्ञान का गुणात्मक पक्ष होता है। मैंने बताया कि बच्चा जब 11 महीने का हो जाता है तो उसके पास 2 से 4 शब्द होते हैं। तो 2 से 4 शब्द होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे के पास शब्द अंदर है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मस्तिष्क में शब्द है ही नहीं, शब्दों का उसके अंदर है ही नहीं, शब्द उसके अंदर हैं। शब्द उसने बहुत सारे सुन रखे हैं, उसके अंदर बहुत सारा स्कीमा बन चुका है। वह स्कीमा के साथ उसने जो है वह उसको आत्मसात भी कर लिया हुआ है, उसको एजिमिनेट भी कर लिया हुआ है। बट उस जगह पे बच्चे को अभी उच्चारण करना नहीं आता है। बच्चा जो है वो उच्चारण नहीं कर पाता है, उसको स्पेसिफिक शब्द में अभी उसको कह नहीं पाता, गुणात्मक पक्ष में नहीं कह पाता है। तो वही जो स्किनर है, वह स्किनर कहते हैं कि आयु जैसे 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 बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके शब्दों में भी परिपक्वता आती जाती है। यानी बच्चा जैसे 5 वर्ष, 9 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसके शब्दों में भी परिपक्वता जो है वह बढ़ते जाती है। यह जो है वह स्किनर कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि आयु के साथ साथ में शब्दों की परिपक्वता भी बढ़ती जाती है। तो मैं इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको बार बार जो है याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भाषा विकास के संबंध में मत क्या है? भाषा विकास के संबंध में और क्या मत है? तो एक बात करते हैं। और एन स्टासी के अनुसार जो है, एन स्टासी के अनुसार, चलिए नीचे ले लेते हैं, नीचे एन स्टासी के अनुसार ये क्या कहते हैं? एन स्टासी के अनुसार यह कहते हैं कि लड़कों की अपेक्षा, किसके? लड़कों की अपेक्षा, यानी बॉयज की अपेक्षा जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज की अपेक्षा जो गर्ल होती हैं, गर्ल के पास जो है भाषा विकास अधिक होता है। सहस्रावस्था में गर्ल्स के पास भाषा विकास अधिक होता है बॉयज के अकॉर्डिंग। बॉयज के अकॉर्डिंग गर्ल्स के पास जो है भाषा का विकास अधिक होता है सहस्रावस्था में। और वही नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारा होता है। भाषा उनके पास शब्द जो है बहुत होता है। शब्द तो इतने होते हैं कि वह इतने तीखे के रूप में प्रहार करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो मनुष्य के पास क्यों? क्योंकि उनके पास 2 हेमिस्फीयर होता है, हम लोगों के पास 1 ही स्फीयर है भाई। हमारे पास खाली लेफ्ट हेमिस्फीयर है, उनके पास राइट और लेफ्ट दोनों है। उनके पास इमोशंस भी है, तो इस तरह से अभिव्यक्त कर लेंगे। इतना भाषा होगा, इतना जो है वो अभिव्यक्त करते हैं कि समझ में नहीं आता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो बॉयज के पास जो है वह भाषा लड़कियों की अपेक्षा, यानी गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज के पास भाषा जो है वो कम होता है, और लड़कियों के पास बॉयज की अपेक्षा ज्यादा होता है भाषा। तो ये जो है एंटेसी कहते हैं। आगे इन्होंने ये कहा, एक लाइन और इन्होंने कही अपनी इसी स्टेटमेंट में, कहा कि कुछ बच्चों में भाषा विकास बहुत धीमी से होता है। तो वो कुछ बच्चे कौन होते हैं? तो ऐसे बच्चे जो बधिर बच्चे होते हैं, यानी कुछ बच्चों में भाषा विकास धीमे से होता है। कुछ बच्चों में भाषा का विकास धीमे होता है। भाषा का विकास धीमे होता है। वो धीमे किसमें होता है? तो जैसे बधिर बच्चे हो गए, बधिर बच्चे हो गए, हकलाहट वाले बच्चे, जो बच्चे हकलाते हैं, हकलाहट वाले बच्चे, बधिर बच्चे, हकलाहट वाले बच्चे, या अशुद्ध उच्चारण करने वाले बच्चे, जिसको कहते हैं तुतलाना, जो तुतलाते हैं बच्चे, उनके पास जो है वह एफेजिया, डिस्ग्राफिया, इस वाले बच्चों के पास जो है वो भाषा जो है वो देरी से विकसित होता है। तो ये जो बच्चे बधिर होते हैं, जो सुन नहीं पाते, उनका भी भाषा विकास जो देरी से होता है। हकलाते बच्चे, उनके पास भी उतना भाषा नहीं होता, वो भाषा धीमी गति से होता है। तो ऐसे जो है ये अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। आप अगर इसको नोट करना चाहें या स्नैप लेना चाहें तो स्नैप ले लें। अब हम आगे 1-2 और लोगों का मत है वो हम वो चर्चा करेंगे। ले लिया आपने? स्नैप ले लिया? स्नैप ले लिया हो तो आगे चलें। चलिए, स्नैप ले लिया हो तो आगे चलें। ओके चलिए, ले लिया है, गुड। ऐसे ही आपके संकेत हमको चाहिए। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे की जो परिभाषा है वो परिभाषा की बात करते हैं। मैं परिभाषाओं को, जो इनके मत हैं, उन मत को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसी से भाषा विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हाइडर के अनुसार, हाइडर क्या कहते हैं?
जो हाइडर है, हाइडर जी क्या कहते हैं? हाइडर जी क्या कहते हैं? हाइडर जी भी कहते हैं, हाइडर जी भी ने वही उनकी बात को ही समर्थन किया। हाइडर जी ने भी जो है एंटासी की बात को ही समर्थन किया। ये कहते हैं कि लड़कियों का भाषा, ये कहते हैं कि लड़कियों का भाषा यानी गर्ल्स के पास भाषा, गर्ल्स के पास जो भाषा, गर्ल्स के पास भाषा कहते हैं वही कि के पास भाषा शीघ्रता से आता है, यानी वह भाषा को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, शीघ्रता से ग्रहण करती हैं। लड़कियां जो है भाषा को शीघ्रता से ग्रहण करती हैं। लड़के जो है उतनी शीघ्रता से, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो है गर्ल्स, वह भाषा को शीघ्रता से जो है ग्रहण करती हैं। गर्ल्स भाषा को शीघ्रता से ग्रहण करती हैं। ओके, ये हो गया पहला। दूसरी बात में इन्होंने कहा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होता है। यानी जो लड़के हैं, लड़के जब शब्द वाक्य बोलेंगे, लड़के वाक्य बोलते हैं या वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो उनमें शब्द कम होते हैं, जबकि लड़कों में शब्द लड़कियों में ज्यादा होते हैं, यह भी कहा लड़कियों में ज्यादा होते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि लड़कों में भाषा जो है, लड़कियां भाषा शीघ्रता से सीखती हैं, लड़कियों के पास जब शब्द का प्रयोग करती हैं तो उनके पास भाषा ज्यादा होती है, लड़कों के पास भाषा कम होती है। और क्या कह रहे हैं, लड़कियां जो है अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकती हैं, कुशलता से प्रस्तुत कर सकती हैं, लड़के अपनी बातों को कुशलता से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो वो माहिर होते हैं। यह जो है भगवान श्री राम जी को इसीलिए तो जो है वो वनवास हो गया कि वो अपनी बात को इस तरह से जो है वो प्रस्तुत किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे कि हम बेचारे जो पिस जाते हैं, और नहीं, ये तो जस्ट जोकिंग है, इसको माइंड नहीं करिएगा आप लोग। तो ऐसे जो है ये सही बात है और अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो है वह अभी लड़कियों की जो डिमांड है वह ज्यादा है, तो माइंड नहीं करिएगा भाई आप लोग कोई भी। तो लड़कियां जो है वो सही बात है कि आज नहीं, यह जो है वैज्ञानिक रूप से यह शोधित है, वैज्ञानिक रूप से यह प्रस्तुत है कि लड़कियों के पास जो है शब्द ज्यादा होता है, वो अच्छी तरह से अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। वह होने के कई सारे मनोवैज्ञानिक कारण है और वैज्ञानिक कारण भी है कि उनके पास जो है वह सहन शक्ति और एक्वायर करने की क्षमता जो है वह ज्यादा होती है। ओके, तो आगे चलते हैं, क्या बात करते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? कल इस पे चर्चा हुई थी, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, जरा मुझे बताइएगा। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे? कल हमने बताया हुआ था प्रभावित करने वाले कारक, जरा आप लोग चैट बॉक्स में कहिएगा कारक। चलिए बताइएगा। पहला फैमिली, वेरी गुड, फैमिली। किसने कहा? सतपाल भाई ने, कहा फैमिली। ओके, और क्या? फैमिली और क्या? सामाजिक परिवेश, वेरी गुड, सामाजिक परिवेश, वेरी गुड। सामाजिक परिवेश भी जो प्रभावित करता है। और क्या करता है? समाज भी करता है। ओके, और क्या? समाज हो गया। और फटाफट एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट भी करता है, वातावरण भी करता है। और क्या करता है? वातावरण हो गया। दैनिक जीवन के अनुभव, हाँ, दैनिक जीवन के अनुभव, वेरी गुड, दैनिक जीवन के अनुभव कल दिखवाया था। दैनिक जीवन के अनुभव। और क्या? परिसर। ओके, और क्या? बच्चे की बुद्धि भी जो है वो प्रयास करती है। हाँ, छात्र की मानसिक स्थिति। अब इसी पे एक बात आती है, छात्र की मानसिक स्थिति पे की बात करते हैं।
छात्र की मानसिक स्थिति भी बात करते हैं। सपोज करिए कभी कभी एक प्रश्न आता है कि बच्चा जो है अगर वह 3 महीने 4 महीने बीमार हो गया, 3 महीने 4 महीने बीमार हो गया, तो क्या उसके भाषा की स्थिति वैसी ही रहेगी? क्या उसकी भाषा की स्थिति वही रहेगी? नहीं। अगर बच्चा 3 महीने 4 महीने या 1 वर्ष वह बीमार रहा है, बुखार से या किसी कारणवश अगर वह बीमार रहा है, तो अन्य बच्चों से भाषा में पिछड़ जाएगा, भाषा में पिछड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, उनके पास इस बात की भाषा उनके पास नहीं होगी। तो ऐसे ही बच्चा जब बीमार होता है या किसी अवस्था में वह जो मानसिक स्थिति में नहीं होता है तो भाषा में पिछड़ जाता है। तो प्रश्न आता है कि भाषा में पिछड़ेगा, संप्रेषण में पिछड़ेगा, बुद्धि में पिछड़ेगा, किस रूप में पिछड़ेगा? तो बुद्धि तो जो है वो वही रहेगी। बुद्धि बच्चे के पास जो अनुवांशिक उसको मिली हुई है वही रहेगी, उसमें कोई पिछड़ना नहीं है, बट बच्चा भाषा के रूप में पिछड़ जाएगा। यह प्रश्न आता है अक्सर। तो ऐसे ही फिर और क्या होता है? और होता है शब्द का भंडार। सही बात है, शब्द का भंडार। किसी ने लिखा शब्द का भंडार भी जो है वह भी काम आता है। बच्चे के पास जितना शब्द का भंडार होगा बच्चे का भाषा विकास जो है उतना ही होगा, यानी शब्द का भंडार भी यह प्रभावित करने वाला कारक है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जो है आज भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है और आप लोगों ने आज भी जो है वैसे ही बिल्कुल सपोर्ट किया है। चलिए अब यहाँ आज का हमारा भाषा विकास का जो चैप्टर है, भाषा विकास का जो हमें समझाना था वो हमने समझाया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने बताया। तो भाषा विकास हमने बताया, भाषा विकास कैसे होता है वह बताया, भाषा विकास की अवस्था जो है वह बताया कि वास्तविक अवस्था क्या है और बच्चे का परिवेशिक अवस्था क्या है वो हमने बताया। भाषा विकास कैसे कैसे होता है, किस किस रूप में होता है, कैसे कैसे वो जो बेबलिंग के जरिए, शब्दों के जरिए वो आगे बढ़ता है, शब्द भंडार बच्चे की किस अवस्था में कैसे होते हैं वो मैंने समझाया। फिर मैंने समझाया कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के संबंध में बातें करी हैं, कौन कौन से ऐसे भाषाविद हैं जिन्होंने भाषा के बारे में बातें करी हैं। तो अलग अलग 4-5 लोगों के बारे में मैंने आपके साथ में भाषा का कौन कौन लोगों ने क्या क्या बात करी इसके बारे में मैंने बात करी कि कार्ल गैरिसन ने क्या बात करी, उसके बाद जो है मैककार्थी ने आपके साथ में क्या बात करी, उसके बाद जो स्किनर ने आपके साथ में क्या बात करी, एंटासी ने आपके साथ में क्या बात करी, हाइडर ने आपके साथ मतलब भाषा के लिए क्या बात करी। हाइडर ने जो मेन मुख्य तथ्य बताया कि लड़कियों के पास जो है भाषा का, वाक्यों का एक्सप्रेशन करने का क्षमता लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो यह प्रश्न अगर कभी पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर हमने भाषा को प्रभावित करने वाले कारक बताए। चलिए अब यहाँ तक फिनिश हो गया। अब यहाँ हमारा काम